ओम जय श्री विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा कैसे की जाती है, संकल्प कैसे लिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, यह एकादशी व्रत की कथा में भी वर्णित है कि एक राजा ने अपने पितरों के निमित्त एकादशी व्रत करके उन्हें एकादशी व्रत का पुण्य फल दान किए थे, जिससे उनके मृतक पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इस एकादशी को पितृ एकादशी भी कहते हैं। जैसे कि आप एकादशी व्रत करके अपने पितरों के निमित्त इस एकादशी का पुण्य फल दान कर सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और यह व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को 2024 में रखा जाएगा। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए हमने एक चौकी लिया है, उस पर पीला वस्त्र बिछा लिया है और भगवान श्री विष्णु की हमने फोटो ली है और माता लक्ष्मी जी के साथ भी हमारे पास फोटो थी, तो हमने दोनों फोटो स्थापित कर दिया है, प्रतिमा स्थापित कर दिया है और हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है और हमने लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ विराजमान कर लिया है, क्योंकि इस एकादशी में कहा जाता है लड्डू गोपाल जी की पूजा या शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। फिर हम तिल लिए हैं, तिल से हम अष्टदल कमल बना रहे हैं। अष्टदल कमल हम तिल से ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें अक्षत से प्रयोग नहीं होता, तो अक्षत का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमने बहुत ही प्यारा छोटा सा अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम तांबे का एक लोटा लिए हैं, उसमें हमने मौली बांध लिया है और स्वास्तिक बना लिया है और कलश को पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दिए हैं, फिर ऊपर से साफ शुद्ध जल से हमने कंठ तक भर लिया है। एक सुपारी डाले, एक हल्दी डाले हैं और 1 रुपए का सिक्का, थोड़ा सा हमने तिल डाला है और पुष्प, और फिर हमने आम का पल्लू लिया है। इसमें हम चंदन और कुमकुम लगा लेंगे। ये देखिए हमने टीका पहले से ही करके दूसरे आम के पल्लू में तैयार करके रखा है और फिर हम जटा वाला नारियल लेंगे, चुनरी में लपेटकर, और इस प्रकार से हम कलश का स्थापना कर देंगे। तो ये देखिए हमने कलश रख दिया है और हमने दीप तो पहले से ही जला लिया। अब इसके बाद हमें संकल्प करना है। तो संकल्प करने के लिए थोड़ा सा हाथों में जल ले लीजिए, अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए और थोड़ा सा तिल, और फिर इसके बाद एक पुष्प ले लीजिए और अपना बायां हाथ नीचे लगा लीजिए। फिर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः ऐसे 3 बार करके बोलिए और फिर अपना नाम और गोत्र बोलिए। आप जिस जगह में पूजा कर रहे हैं बैठकर उस जगह का एड्रेस पूरा दीजिए। फिर इसके बाद आप किस मनोकामना से यह व्रत कर रहे हैं वो भी बोलिए। यदि आप पितरों के निमित्त से यह व्रत कर रहे हैं तो ऐसा बोलिए कि हमारे पितरों को हमारी एकादशी का पुण्य फल मिले और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आप करके आप वहाँ पुष्प डाल दीजिए चरणों में, और फिर देखिए हमने पुष्प डाल दिया है और हमने जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लिए हैं चौकी का, और प्रतिमा में भी हमने जल छिड़क कर स्नान करा दिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए स्वास्तिक बनाए हैं प्लेट पर, इसी में हम लड्डू गोपाल जी को रखकर स्नान कराएंगे। तुलसी दल रखे हैं, एक तुलसी का पत्ता रखकर उसमें थोड़ा सा पुष्प रख दिया है और अभी देखिए हम लड्डू गोपाल जी को अभिषेक करेंगे। तो ये देखिए पहले हम जल से अभिषेक करेंगे और लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार से हमें स्नान कराना होता है। तो सबसे पहले आप चरणों में जल डालिए, जैसे कि आप बच्चों को स्नान कराते हैं, तो इसी प्रकार पहले पैर धोइए, फिर इसके बाद भगवान के पूरे शरीर में जल डालना चाहिए। तो अब हम देखिए दूध से स्नान कराते हैं, और आप अगर चाहिए तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं या फिर पंचामृत एक साथ ही बनाकर आप स्नान करा सकते हैं। फिर शुद्ध जल से एक बार और स्नान कराइए। फिर भगवान को किसी साफ कपड़े में, सॉफ्ट कपड़े में आप पोंछ लीजिए। फिर देखिए हमें यदि प्रतिमा में स्नान कराना होता है तो हम किस प्रकार से प्रतिमा में स्नान कराएं। यदि हम दूध से स्नान कराना चाहते हैं प्रतिमा में, हमारे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, यदि आपके पास नहीं तो आप इस प्रकार से आप दूध से या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे 3 बार या 5 बार करके चम्मच से दूध आप या पंचामृत इस प्रकार से आप घुमा सकते हैं। इस प्रकार से आप स्नान करा सकते हैं पंचामृत से या दूध से। और जो ये दूध है चंद्रामृत, आप पूरे परिवार सहित प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, अपने घर में भी छिड़क दीजिए, बहुत ही अमृत है समझ लीजिए। और अभी हम चंदन का टीका करेंगे। तो देखिए हमने माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान और अपने लड्डू गोपाल जी को हम चंदन से टीका कर दिए हैं, और लक्ष्मी माता को हम सिंदूर से टीका करेंगे, सिंदूर से और कुमकुम से, ऐसे चंदन से टीका कर देंगे। और भगवान श्री विष्णु को भी हम कुमकुम से तिलक कर देंगे और लड्डू गोपाल जी को भी हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। और हम अक्षत का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें
इसमें तिल का प्रयोग करना है। तो देखिए हमने तिल छिड़क दिया है और चंदन में भी हमने तिलक कर दिया है तिल से। तो अभी देखिए हमने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को, और हम कलश में और दीप में भी वस्त्र अर्पित करेंगे। कलावा रूपी जो वस्त्र हम चढ़ा रहे हैं तो हम सभी को चढ़ाएंगे। और फिर हम माला पहना दिए श्री विष्णु को और कलश में लड्डू गोपाल जी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब हम तुलसी दल भगवान श्री विष्णु और लड्डू गोपाल जी को अर्पित करेंगे, क्योंकि कहा जाता है इससे इनको तृप्ति मिल जाती है, तो इसीलिए हमें तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। इनकी पूजा बिना तुलसी दल के हो ही नहीं सकती, ये समझ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तुलसी दल। तो अभी हमने केले का भोग लगा दिया और सूखे मेवे का भोग लगा दिया है। ऐसे 3 बार हम जल घुमा रहे हैं। फिर इसके बाद हम भगवान को भोग लगाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करेंगे और फिर इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने घंटी बजाते हुए धूप दिखा दिया है। भगवान श्री विष्णु और लड्डू गोपाल जी को हम सभी को धूप दिखा दिए हैं। और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा तिल लिए हैं हाथों में और एक पुष्प लिए हैं। अभी हम कथा सुनेंगे। एकादशी व्रत की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि जब तक हम कथा नहीं सुनते तब तक हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता, तो इसीलिए कथा अवश्य सुनिए। जब आपकी कथा संपूर्ण हो जाए फिर वह पुष्प और अक्षत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप ऐसे डाल दीजिए। और जो भी बचा है थोड़ा सा आप लोटे में भी अपना जो जल भर के रखे हैं ना, तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप इस जल को सूर्यदेव भगवान को समर्पित कर सकते हैं, उन्हें जल दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने घी का दीपक जला लिया है और कपूर का भी दीपक जला लिया है। अभी हम आरती उतारेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इस प्रकार से आप पूरी आरती गा सकते हैं या फिर आप ऐसे ही आरती घुमाकर कर सकते हैं यदि आपको आरती याद नहीं है तो। फिर इस प्रकार से आपको जल घुमाना है। 3 बार आप आरती में जल घुमा दीजिए। फिर इसके बाद अपने हाथों से भगवान को आरती दीजिए। तो ये देखिए ऐसे आरती देना चाहिए। और फिर आप भगवान को आरती देने के बाद आप स्वयं भी आरती ले सकते हैं। जितने भी परिवार में सदस्य हैं सभी लोग आरती ले सकते हैं। और फिर कुछ दक्षिणा समर्पित करना चाहिए और हाथ जोड़कर ऐसे पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आप सिरदा भी पढ़ सकते हैं, यानी सर पटक कर भी चौकी में आप प्रणाम कर सकते हैं। और हमने पूजा का शुभ मुहूर्त स्क्रीन पे लगा दिया है, आप लोग देख लीजिए। शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर ही कीजिएगा। और इस चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगली वीडियो कथा की ही रहेगी। तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।